1860 की बात है। एक युवा लड़का जिसने हार्वर्ड से मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की थी। बाहर से तो एक होनहार डॉक्टर दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, डिप्रेशन। वो अक्सर अकेले में बैठकर सोचता, क्या अब और जीना बाकी है? इस लड़के का नाम था विलियम जेम्स। वही विलियम जेम्स जो आगे चलकर अमेरिका के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में गिने गए। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म नाम के फिलॉसफी स्कूल की नींव रखी, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्होंने अंधेरे का वो दौर जिया जहां हर सुबह जीने की वजह ढूंढनी पड़ती थी। लगातार 3 साल तक जेम्स डिप्रेशन से जूझते रहे। हर दिन उनके लिए एक नई लड़ाई थी। पैनिक अटैक्स, अनजानी डरावनी चीजें दिखना और हर पल यह सवाल करना कि आखिर क्यों ना सब खत्म कर दूं। यह सब उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि उनके पिता भी इसी दर्द से गुजरे थे। उन्हें लगता था शायद यह सब मेरे खून में है, शायद मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन फिर 1970 में सब कुछ बदल गया। एक दिन उन्होंने एक दार्शनिक का लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि जब भी दिमाग में कई विचार एक साथ आए तो इंसान के पास फ्री विल होती है, यानी वो तय कर सकता है कि किस सोच को पकड़ना है और किसे जाने देना है। इस एक लाइन ने उनके भीतर कुछ तोड़ दिया, या शायद कुछ जोड़ दिया। उन्होंने पहली बार यह सोचकर देखा कि अगर मैं अपनी कल्पनाओं पर, अपने डर पर ध्यान देना छोड़ दूं और सिर्फ एक पॉजिटिव सोच को थाम लूं, तो शायद मैं खुद को बदल सकता हूं। और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। इंसान के पास एक अनोखी ताकत होती है, वो सोच को चुन सकता है। एक विचार के बदले दूसरा चुनना यह दिखाता है कि हम अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। यही सोच आगे चलकर उस फिलॉसफी की नींव बनी जिसे विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म का नाम दिया। जेम्स ने यह महसूस किया कि हमारे मन में लगातार विचार आते हैं, कभी अच्छे, कभी डरावने, कभी बेमतलब, लेकिन हर बार हमारे पास एक चॉइस होती है, किस सोच को पकड़ें और किसे जाने दें। अगर यह चॉइस बार बार सही तरीके से की जाए, यानी प्रैक्टिस की जाए, तो इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है। यह कला सिर्फ दिमाग को शांत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि करियर, रिश्तों, पैसों और हर उस चीज में मदद करती है जो हमारी जिंदगी को आकार देती है। इतिहास के कई बड़े विचारकों ने भी इस बात को माना है। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम हर रोज सोचते हैं। यानी अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत करनी होगी अपने विचारों से, क्योंकि विचार ही हर एक्शन की जड़ होते हैं। बुक ब्लिंक पर आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को अंदर से बदल सकती है। यूज व्हाट वर्क्स। आपका दिमाग यह दुनिया का सबसे ताकतवर औजार है। किसी भी मशीन से ज्यादा जटिल, किसी भी तकनीक से ज्यादा अद्भुत। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, हम इसे पूरी तरह चलाना जानते ही नहीं। हम खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं, सोचते हैं कि हमारे फैसले एकदम ठोस तर्कों पर आधारित होते हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। वैज्ञानिकों ने अब तक 100 से भी ज्यादा कॉग्निटिव बायसेस खोजे हैं, सोचने की ऐसी गलतियां जो हम रोज करते हैं। बिना सबूत, बिना गहराई से सोचें, बस अपनी गट फीलिंग या इमोशंस के आधार पर हम फैसले ले लेते हैं। इस किताब के लेखक डेरियस फोरॉक्स ने खुद भी यही सब झेला है। उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, उन कहानियों को समझा जहां इंसान अपनी सोच की वजह से गलत फैसले लेता है। डेरियस चाहते हैं कि आप भी इन गलतियों से बचें, और यही वजह है कि उन्होंने ये किताब लिखी। डेरियस कभी आप जैसे ही थे, एक दिन खुश तो अगले दिन बिना वजह परेशान। छोटी छोटी दिक्कतें भी बड़ी लगती थीं और वो अपने ही ख्यालों में खो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया, पढ़ने से, जर्नल लिखने से और सोचने के तरीके को बदलने से। अब वो अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, वो अपने थॉट्स को आने देते हैं पर हावी नहीं होने देते। उन्होंने सीधे थिंकिंग की ताकत सीख ली है। यह सोचने का तरीका किसी आईक्यू टेस्ट या मैथ प्रॉब्लम से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब है यह जानना कि कौन से विचार जरूरी हैं और कौन से नहीं। जब कोई फैसला लेना हो तो एक पल ठहर जाना,
फैक्ट्स को देखना और चीजों को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करना। और शायद यहीं से शुरू होती है एक सच्ची, साफ और मीनिंगफुल जिंदगी। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। हमारा दिमाग किसी मसल की तरह होता है। अगर उसे एक्टिव और तेज बनाना है तो रोज उसे ट्रेन करना जरूरी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल, कॉलेज या डिग्री तक सीमित है। जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक हम लगातार नए आइडियाज, स्किल्स और नजरिए सीखते हैं और वो हमारी सोच और जिंदगी के फैसले लेने का तरीका बदल देते हैं। मगर जैसे ही वो डिग्री पूरी होती है हम एक ही माइंडसेट में जम जाते हैं। फिर ना सोचने की कोशिश करते हैं, न किसी नई चीज को अपनाने की। धीरे धीरे हमारा दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। लोग कहते हैं अब तो बस थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना है, रिलैक्स करना है। पर रुकिए, हमें आखिर किससे आराम चाहिए? क्या वही बोरिंग ऑफिस टास्क से, या फिर उन रिपीट होने वाले बेकार विचारों से? सच यह है कि हम सोचने से बचते हैं। पढ़ाई भी सिर्फ तब करते हैं जब एग्जाम पास आता है, वरना हमारा माइंड कहता है जाने दो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फर्क पड़ता है। साफ और मजबूत सोच, क्लियर थिंकिंग खुद नहीं आती, उसे ट्रेन करना पड़ता है। बुक ब्लिंक में आज हम उसी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। लेखक डेरियस फोरॉक्स ने एक डायग्राम बनाया था जो दिखाता है कि अनट्रेंड माइंड कैसा दिखता है। उसमें एक पन्ने पर अजीब, उलझी हुई डार्क लकीरें थीं, जिनमें खुशी, गम, गुस्सा, डर और कंफ्यूजन सब मिला हुआ था। यही तो होता है जब दिमाग में विचार बेकाबू हो जाए। इसलिए जरूरत है उस शोर से निकलकर क्लैरिटी की ओर बढ़ने की। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। साल 2014 की बात है। डेरियस फोरॉक्स अपने छोटे शहर से निकलकर लंदन चले आए। उनका होम टाउन छोटा था, बस 1 लाख लोग, और लंदन 7 मिलियन की भीड़, शोर और बिल्कुल नई दुनिया। शुरुआत आसान नहीं थी। सबसे पहली चुनौती रहने की जगह ढूंढना। नई जॉब मिली थी, लेकिन जल्दी कोई जगह लेने का मतलब था जरूरत का फायदा उठाया जाना। इसलिए डेरियस ने पहले 3 महीने एक सस्ते से किराए के रूम में गुजार दिए। उसके बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया। सोच था कि ऑफिस से 1 घंटे के दायरे में कुछ मिल जाएगा, पर जिंदगी प्लान के मुताबिक कहां चलती है। बस 2 महीने बीते थे जब उन्हें एक अच्छा खासा 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल गया। उन्होंने पुराना रूम छोड़ा, नया एग्रीमेंट साइन किया और नीदरलैंड से उनका परिवार उनका सामान लेकर आ गया। मगर दिलचस्प बात यह थी, उनका सामान इतना कम था कि सारी चीजें एक कार में आ गईं। अब उन्हें सिर्फ चाबी लेनी थी, शिफ्ट होना था और फिर आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखना था। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने नए मकान मालिक से मिलने पहुंचे, 1 दिन पहले तक सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन फिर जैसे किसी मूवी में अचानक ट्विस्ट आता है, डेरियस की मकान मालकिन ने अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने अचानक रेंट का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, और वो भी ठीक डेरियस के शिफ्ट होने से 1 दिन पहले। अब डेरियस के पास कोई घर नहीं था। उनका सारा सामान कार में रखा था और उस रात उन्हें अपने पेरेंट्स के होटल रूम में रुकना पड़ा। उनका दिल घबरा रहा था, एक अजीब बेचैनी और निराशा से भर गया था। डेरियस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो खुद को दोष दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती तो उनके माता पिता को इतनी परेशानी नहीं होती। एक पल को तो उन्हें लगा मैं शायद कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा हूं। वो खुद पर हंसे, क्या मैं इतनी छोटी सी बात पर टूट गया हूं? लेकिन यही तो फर्क होता है। जब दिमाग में गड़बड़ हो तो साफ सोचना बंद हो जाता है। द शिफ्ट बिगिंस। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। डेरियस ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा अब सोच को दिशा देनी होगी। उन्होंने अपने माइंड को एक विजुअल डायग्राम की तरह इमेजिन किया। एक तरफ थी उलझी हुई, डरावनी और थकाने वाली लकीरें, यानी स्ट्रेस, चिंता, कंफ्यूजन, और दूसरी तरफ था एक सर्कल, शांत, स्थिर और फोकस्ड। वो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा कर रहा था, सॉल्यूशन। डेरियस ने डिसाइड किया अब से सीधा सोचूंगा, बिना इधर उधर भटके। उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया। 1 हफ्ते के लिए एक एयरबीएनबी रूम बुक कर लिया और फिर
जैसे किस्मत भी उनके फैसले की इज्जत करने लगी। मकान मालकिन ने फिर से कॉल किया और कहा, अगर चाहें तो अपार्टमेंट अब भी मिल सकता है। द रियलाइजेशन, डेरियस मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जितना डर और टेंशन लिया वो सब बेवजह था। ये पूरी घटना एक आईना बन गई जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे हम इंसान छोटी छोटी समस्याओं को मानसिक तूफान बना लेते हैं। हम जल्दी जज करते हैं, फौरन किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और बाद में वही नतीजा बदल भी जाता है। ये सब इंसानी फितरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने थॉट्स के गुलाम बने रहें। डेरियस ने एक बड़ा डिसीजन लिया। अब से वो अपने दिमाग के शोर को शांत करेंगे। अब से वो सिर्फ उन्हीं विचारों को जगह देंगे जो वाकई मायने रखते हैं। उन्होंने अपने कैओटिक माइंड को क्लियर और काम माइंड में बदलना सीख लिया था। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, हर वक्त दिमाग इतना परेशान क्यों रहता है? पहले हमने सीखा कि सारे थॉट्स जरूरी नहीं होते। कुछ थॉट्स बेकार होते हैं, सिर्फ आपकी एनर्जी और टाइम खाते हैं। पर फर्क करना मुश्किल होता है, किसे सुने और किसे इग्नोर करें। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, हमारी जिंदगी हमारे थॉट्स से बनती है। और आज की दुनिया में जहां गैजेट्स हर वक्त हमारे हाथ में हैं, जहां नौकरी कम और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जहां लाइफ की स्पीड ने लोगों को जिंदा रोबोट बना दिया है, वहां सोच को कंट्रोल करना किसी आर्ट से कम नहीं। हम दिन भर सोचते रहते हैं, पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपना माइंड फ्रेश कैसे रखूं। सच्चाई यह है, आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी। सोक्रेटिस टू विलियम जेम्स। द थिंकर्स हु न्यू 5वीं सदी बीसी से लेकर आज तक दुनिया के महान दार्शनिकों ने हमें एक बात सिखाई, दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, यह सॉल्यूशन ढूंढने का टूल है। सोक्रेट्स ने सबसे पहले हर चीज पर सवाल उठाया, यहां तक कि खुद की सोच पर भी। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और यही स्वीकार करना उन्हें बुद्धिमान बनाता है। 17वीं सदी में रेने डेकार्ट्स ने एक कदम और आगे जाकर कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने खुद के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्हें लगा, अगर मैं सोच सकता हूं तो मैं जिंदा हूं। और तब उन्होंने एक गहरी बात कही, हमें अपने बिलीफ की जड़ों तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से थॉट्स सिर्फ दूसरों के विचार होते हैं, हमारे नहीं। विलियम जेम्स ने तो थॉट्स की वैल्यू को और भी प्रैक्टिकल बना दिया। अगर किसी थॉट से आपकी लाइफ में कोई असर नहीं आता तो वो थॉट आपके किसी काम का नहीं है। लाइफ इज नॉट लिनियर। लोग सोचते हैं कि लाइफ एक सीधी सीढ़ी है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, पैसे, खुशियां। लेकिन डेरियस को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि यह सब एक इल्यूजन है। उन्होंने सोचा था कि कॉलेज ग्रेजुएट बनते ही एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि स्किल्स डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि लोग आपको डिग्री नहीं, वैल्यू के लिए पे करते हैं। उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो फेल हो गया। वो टूट गए थे, पर फिर उन्होंने खुद से कहा, मैं वापस उठूंगा। और यही क्लियर थिंकिंग का पहला कदम था। डेरियस ने यह भी सीखा कि सक्सेस तक का सफर कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। वो टेढ़ा होता है, घुमावदार होता है और कभी कभी बहुत थका देने वाला भी। चूज योर ओन वे। जब लंदन और एम्स्टर्डम जैसे बड़े शहरों में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ तो डेरियस ने अपने होम टाउन में एक शानदार डील फाइनल कर ली। कम दाम, बढ़ती पॉपुलेशन और अपने पुराने कनेक्शंस। यानी उन्होंने वो रास्ता चुना जो पॉपुलर नहीं था, लेकिन सही था। फाइनल थॉट तो याद रखिए, हर थॉट जरूरी नहीं होता, हर रास्ता सीधा नहीं होता। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है हर थॉट को परखो, सवाल पूछो और फिर एक्शन लो। आपके थॉट्स ही आपका फ्यूचर बनाते हैं। उन्हें उसी हिसाब से चुनिए, बुद्धिमानी से, होश से और अपने तरीके से। फिल्टर योर थॉट्स। जो काम ना आए उसे छोड़ दो। क्या आपने कभी सोचा है दिमाग में इतना कचरा क्यों भरता जाता है? हर दिन, हर पल इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसलिए हमारा ब्रेन खुद शॉर्टकट्स यूज करता है। इन्हें कहते हैं
ह्यूरिस्टिक्स यानी जल्दी डिसीजन लेने की आदतें। एक उदाहरण, ट्रायल एंड एरर। कई बार यह फायदेमंद है, लेकिन लाइफ के बड़े डिसीजन जैसे करियर या शादी में अगर आप ट्रायल एंड एरर लगाओगे तो पूरी जिंदगी गलती सुधारते ही निकल जाएगी। दूसरा ह्यूरिस्टिक है सोशल प्रूफ, यानी जो लोग कर रहे हैं वही हम भी करने लगते हैं, सोचे बिना समझे बिना। तीसरा है फैमिलियरिटी, हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, बस इसलिए क्योंकि हम उसे पहले कर चुके हैं। पर सच यह है कि बड़ा कुछ पाने के लिए रूटीन से बाहर निकलना पड़ता है। ट्रू इज व्हाट वर्क्स। अब असली सवाल यह है, इन बेमतलब थॉट्स को कैसे फिल्टर करें? जवाब है प्रैग्मेटिज्म, यानी जो आपके लिए काम करता है वही सच है। जैसे अगर कोई कहे कि ड्रग्स लेने से मुझे अच्छा लगता है, तो यह सिर्फ फीलिंग है, फैक्ट नहीं। सच वही है जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। डेरियस को लगता था कि लंदन में जाकर बड़ी जॉब मिलेगी और बड़ी लाइफ शुरू होगी। मिली भी, पर साथ ही आई बड़ी जिम्मेदारियां, स्ट्रेस और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी। उन्हें समझ आया कि बड़े शहर की चमक दमक उनके लिए नहीं थी, तो वो लौट गए अपने होम टाउन, जहां वो कम में भी ज्यादा कमा सकते थे, क्योंकि वहां उन्हें सुकून मिला। बाकी लोग बोलते होंगे छोटे शहर में कोई ग्रोथ नहीं, पर डेरियस ने देखा ये मेरे लिए काम करता है, और आपको भी वही करना चाहिए जो आपके लिए काम करे। स्टॉप थिंकिंग, ज्यादा सोचना बंद करो। अब जरा सोचिए, रात को जब नींद नहीं आती तो किस तरह के थॉट्स आते हैं? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे। ये 99% थॉट्स बिना मतलब के डर होते हैं। ना ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ना आपको कोई नया रास्ता दिखाते हैं। तो क्या करें? डेरियस ने सीखा, सोचना नहीं रोक सकते, पर अवेयर तो हो सकते हैं। उन्होंने खुद से कहना शुरू किया, तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनका माइंड शांत होने लगा, वो ज्यादा प्रेजेंट रहने लगे। उन्होंने समझा कि कुछ छोड़ देने की सोच असल में डर से आती है, और डर को पहचान लेना आधा युद्ध जीत लेने जैसा है। फाइनल थॉट, चूज, डोंट रिएक्ट। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है, हर इनपुट को रिएक्ट नहीं करना है, हर थॉट को एक्सेप्ट नहीं करना है। सिर्फ वो थॉट्स रखिए जो काम करते हैं, बाकी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से थॉट्स आपके लिए वाकई काम के हैं और कौन से सिर्फ मेंटल नॉइज? तो एक सिंपल रूल अपनाइए, अगर वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस पर सोचने का कोई फायदा नहीं। अब जरा एक सर्कल इमेजिन कीजिए, उसमें एक छोटा सर्कल और है। छोटा सर्कल वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड, आपकी मेहनत। बड़ा वाला सर्कल वो है दुनिया की बाकी चीजें, पास्ट, दूसरे लोग, फ्यूचर, माहौल या किसी और की सोच। और सबसे बड़ी बात, आपका ब्रेन हर दिन इसी बड़े सर्कल की टेंशन लेकर थकता है। लेकिन सच तो यह है कि आपका अतीत अब बदल नहीं सकता, और फ्यूचर को लेकर डरने से वो बेहतर नहीं हो जाएगा। 2 थॉट फिल्टर्स, सॉल्व और लर्न। तो अब सवाल यह है, काम का थॉट कौन सा है? सिर्फ 2 चीजें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, वरना छोड़ दो। अगर कोई नई चीज सीखी है तो उसे अपने रिलेशनशिप, करियर या जिंदगी में अप्लाई करो, वरना वो नॉलेज बस सिर में धूल जमा रही है। बाकी सब टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। लुक एट फैक्ट्स, असम्पशंस को छोड़ो। अब आते हैं सोच के एक और जाल पर, असम्पशंस। किसी ने आपका मैसेज नहीं पढ़ा तो आप सोचते हैं उसे मेरी परवाह नहीं। किसी ने सॉरी कहा तो आपको लगता है ये झूठा माफी है। सिरदर्द हुआ तो मन में आता है मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन ये सब बस गैस है, ना प्रूफ ना लॉजिक। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है असम्पशन नहीं, सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दो। फैक्ट वर्सेस ट्रूथ। एक गहरा फर्क लोग कहते हैं क्या भगवान होते हैं? कुछ साइंटिस्ट मना करते हैं क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में भगवान का असर है तो वो आपके लिए सच है। यहां एक गहरी बात फ्रीडरिक नीत्शे ने कही थी, देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस। यानी जो कुछ आप सोचते हैं
वो आपका सच हो सकता है पर दूसरे का नहीं। इसलिए लोगों को कन्विंस करने में एनर्जी मत लगाओ, किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। फाइनल थॉट, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। दिमाग के हर थॉट पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता, हर आवाज, हर डर, हर ओपिनियन का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बस एक रूल याद रखो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां तो सोचो, काम करो, बदलो। अगर नहीं तो छोड़ दो। यही है शांत दिमाग की शुरुआत। ड्रॉ एंड राइट योर थॉट्स। सोचो, खींचो और लिखो। क्या आपने कभी सोचा है कि सोचने का सबसे प्राचीन तरीका क्या था? लैंग्वेज से भी पहले हमारे पूर्वज ड्रॉ करके कम्युनिकेट किया करते थे और यही तरीका अपनाते थे दुनिया के कुछ सबसे बड़े थिंकर्स, जैसे लियोनार्डो दा विंची। उनकी नोटबुक्स स्केचेस से भरी होती थीं, आड़ी तिरछी लकीरें, इमेजेस और आइडियाज के कच्चे वर्जन्स। अब जरूरी नहीं कि आप विंची की तरह स्किल्ड हों, बस एक पेन उठाइए और अपने थॉट्स को खींचना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि ड्रॉ करने से क्लैरिटी आती है। आप चाहे सिंपल स्केच बनाइए या किसी आर्टिकल के आइडिया को विजुअल कीजिए या फिर एक ग्राफ के जरिए अपने ऑप्शंस एनालाइज कीजिए। डेरियस ने भी ऐसा एक डायग्राम बनाया था, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, जिसमें बाईं ओर उलझी लकीरें थीं और एक एरो सीधे एक क्लियर सर्कल की तरफ इशारा कर रहा था। बस इतना करना है, अपने दिमाग के क्लटर को विजुअल बना दो और क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। राइटिंग सॉल्यूशन। थिंकिंग अब सिर्फ ड्रा करना ही नहीं, लिखना भी सोचने का एक जबरदस्त तरीका है। ग्रेट पीपल जो खुश रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो अपनी जर्नल जरूर मेंटेन करते हैं। वो लिखते हैं क्या सीखा, क्या गलती की, क्या गोल्स हैं, और सबसे बढ़कर वो खुद को समझते हैं। एक डायरी आपकी सस्ती लेकिन सबसे पावरफुल थेरेपिस्ट बन सकती है। वीकली रिव्यू, अपनी सोच को अपडेट करो। डेरियस की सलाह, हर हफ्ते अपने नोट्स को दोबारा पढ़ो, अपनी गलतियां पहचानो, अपनी प्रोग्रेस देखो और सबसे जरूरी, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो। जितना ज्यादा आप सोचने के प्रोसेस को बाहर निकालोगे, उतना ही आपके डिसीजंस पक्के होंगे। मनी रूल्स। सोचो, समझो, बचाओ। अब आते हैं पैसों की बात पर। डेरियस ने कुछ सिंपल लेकिन जबरदस्त मनी रूल्स दिए हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं उसे मत खरीदो। हर महीने अपनी इनकम का 10% सेव करो। कर्ज से जितना दूर रहो उतना अच्छा। पैसा वहां लगाओ जहां रिटर्न अच्छा हो। और हां, पैसा सब कुछ नहीं, कंजूस मत बनो। द सीक्रेट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। डेरियस के सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है कि वो 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट किया है। स्किल में इन्वेस्ट करना मतलब बुक्स पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना या ऐसा लैपटॉप लेना जो आपकी अर्निंग में मदद करे। आईफोन नहीं, इनकम जरूरी है। शूज नहीं, स्किल्स जरूरी हैं। आप जितना डिसिप्लिन सीखेंगे उतनी जल्दी आप टाइम और मनी दोनों बचा पाएंगे। क्योंकि पैसा खोया तो मिल सकता है, पर समय गया तो गया। स्पेंड योर टाइम वेल। सोचो, पर सही दिशा में आपका माइंड आपकी ताकत भी है और आपकी तबाही भी। सब कुछ इस बात पर टिका है आप सोच क्या रहे हैं। इस पूरी समरी में हमने सीखा कि सोचने को कैसे एक टूल की तरह यूज किया जाए। कभी कभी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है और कई बार कुछ भी नहीं सोचना ही सबसे समझदारी होती है। लेकिन यह डिसाइड करना कि कब क्या करना है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। थिंकिंग इज यूजलेस विदाउट एक्शन। हर जगह एक ही सलाह मिलती है, बहुत ज्यादा मत सोचो। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी सारी सोच बेकार है। इफेक्टिव थिंकिंग तभी मायने रखती है जब वो इफेक्टिव एक्शन में बदले। चाहे वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की सोच हो, बिजनेस ग्रो करने की स्ट्रेटजी हो, या फिर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक छोटा सा प्लान। हर सोच जो आपको आगे बढ़ाए वही काम की है। और ये एक स्किल है। जैसे बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही ब्रेन को भी रोज ट्रेन करना होता है। लाइफ की भाग दौड़ में कहीं आप खुद को तो नहीं खो रहे? कभी सोचा आज आपने सूरज उगते देखा था, कॉफी की खुशबू को महसूस किया था? अगर नहीं
तो अब वक्त आ गया है। अपने थॉट्स से बाहर निकलो और जिंदगी को जियो, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं तब आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियां मिस कर देते हैं। इनर काल्म। जब दिमाग शोर करे, दिल को चुप कराओ। स्ट्रेट थिंकिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट इनर काल्म यानी मन की शांति। चाहे दुनिया कितना भी हिला दे, आप अंदर से स्टेबल रह सकते हैं। इनर काम का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी फील नहीं करते, बल्कि यह कि आप अपने थॉट्स के मालिक बन जाते हैं। मेडिटेशन का सच ये आपकी पहुंच में है। इनर पीस के लिए आपको ना तो किसी $10,000 के कोर्स की जरूरत है, ना किसी गुरु की, ना योगा मैट की। आपको बस बैठना है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, बस इतना ही। इस सिंपल एक्ट को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। चलते वक्त, बैठते वक्त, लिखते हुए, कॉफी पीते हुए, या सिर्फ आंखें बंद करके। टेक बैक कंट्रोल। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपको बाहर से शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। आपका मन आपका साथ देगा, बस उसे ट्रेन करने की जरूरत है। क्या अब आप तैयार हैं सोच को अपना हथियार बनाने के लिए? थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। सिर्फ खुद के लिए मत जियो। अगर आप गूगल पर प्रैग्मेटिज्म सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक फिलॉसफी है जिसकी शुरुआत चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने की थी। वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, लॉजिक और मैथमेटिक्स के मास्टर। लेकिन अगर आप और गहराई में जाए तो कहानी कुछ और कहती है। एक दोस्त जो सीधा खड़ा था। जब दुनिया चली गई, विलियम जेम्स और पियर्स दोनों हार्वर्ड में स्टूडेंट थे, पर वक्त ने उनकी राहें बहुत अलग कर दी। 1875 में पियर्स की पहली पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो किसी और औरत के प्यार में पड़ गए थे। तलाक लेने में 8 साल लग गए और इन 8 सालों में पियर्स अपनी नई प्रेमिका के साथ रहते रहे। लेकिन फिर इस स्कैंडल ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। जॉन हॉपकिंस ने उन्हें निकाल दिया। दूसरी यूनिवर्सिटीज ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। पियर्स के लिए हर रास्ता बंद हो गया। He lost his job, his name, even his home। पियर्स को कभी कभी न्यूयॉर्क की सड़कों पर सोना पड़ता था। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई उनके पास तक नहीं आता था, सिवाय एक इंसान के, विलियम जेम्स। वो जेम्स जो उस वक्त खुद डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 साल की मेहनत के बाद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी, जिसने उन्हें ना सिर्फ फेमस बनाया बल्कि हार्वर्ड में प्रोफेसर भी बना दिया। अ ट्रू एक्ट ऑफ ग्रेटनेस। 1998 में अपने एक लेक्चर में विलियम जेम्स ने पियर्स को प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, किसी भी विचार की वैल्यू सिर्फ इस बात से है कि वह इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। जेम्स जानते थे पियर्स का नाम, उनकी थ्योरीज सब मिट रहे हैं, तो उन्होंने अपनी चमक छोड़कर अपने दोस्त की लॉ को फिर से जलाया। उन्होंने पियर्स को मरने से पहले थोड़ा सम्मान और कुछ प्रकाशित पेपर्स दिलवाए। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, यही असली सोच है। विलियम जेम्स ने एक बार कहा था, जीवन का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि इसे किसी ऐसी चीज पर लगाओ जो इंसान के मरने के बाद भी सदा बनी रहे। शायद ये सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, पर सोचो, अगर तुम हर दिन कोई मीनिंगफुल काम करो, कुछ ऐसा बनाओ जो किसी और की जिंदगी को छू जाए, तो तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे बाद भी इस दुनिया में जिंदा रहेगी। क्रिएट योर लेगेसी। हर दिन सोचो, मैं आज क्या ऐसा कर सकता हूं जो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी को भी बेहतर बना दे। यही है सच्चा प्रैक्टिकल थिंकिंग, और यही है थिंक स्ट्रेट का असली संदेश।